जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन पर होने वाली है कि हम कैलकुलेशन को किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले कि खुशबू बनकर गुलों में उड़ा करते हैं और धुआं बनकर पर्वतों में उड़ा करते हैं, अरे हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भाई कि कैलकुलेशन को हम किस तरह से आसान बना सकते हैं। अगर दोस्त मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन ही आसान हो गया तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर को, कि भाई स्क्वायर को शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से निकाला जाता है। तो स्क्वायर को दोस्त हिंदी में कहते हैं हम वर्ग। क्या कहते हैं स्क्वायर को? हम वर्ग कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम दो हिस्सों में बांट के बताएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको करवाऊंगा कि कैलकुलेशन को किस तरह से हम आसान बना सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे दो डिजिट के स्क्वायर, मतलब दो अंकों की संख्या के स्क्वायर देखेंगे। फिर हम देखेंगे तीन डिजिट वाले स्क्वायर, तीन अंकों की संख्या के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दो अंकों की मतलब कहने का 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। फिर हम डिस्कस करेंगे कि 100 से लेके 999 तक की संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। आप क्लास के अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, बस पूरी क्लास को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए भाई, तो सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो भाई डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि आपको 2 से लेके तो 25 तक के पहाड़े, 2 से लेके 25 तक के पहाड़े आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, दूसरी बात, पहले मैं आपको स्क्वायर निकालना बता रहा हूं कि जिसके यूनिट डिजिट पे 5 आता है। कितना आता है दोस्त? जिस संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर बाकी ये चीजें मैं आपको सारी बताने वाला हूं कि 1 से लेके भाई 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और 3 डिजिट वाली जो संख्या है 100 से लेके 999 तक का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अब ध्यान से सुनिएगा भाई कि भाई हम सबसे पहले यहाँ पे उन नंबरों को लिख लेते हैं। जैसे 5 है तो हमने लिखा यहाँ पे 5 का स्क्वायर। फिर अगला 5 मिलेगा दोस्तों हमें 15 में, तो 15 का स्क्वायर। फिर अगला 5 मिलेगा हमें 25 में, 25 का स्क्वायर। अगला 5 मिलेगा हमें 35 में, तो 35 का स्क्वायर। अगला 5 मिलेगा हमें 45 में, तो 45 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यहाँ लिख रहा हूं मैं। और 45 के बाद 5 मिलेगा हमें 55 में, तो 55 का स्क्वायर। फिर 5 मिलेगा हमें 65 65 में, तो 65 का स्क्वायर। फिर अगला जो 5 मिलेगा दोस्त वो हमें मिलेगा 75 75 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर अगला 5 मिलेगा 85 में, तो 85 का स्क्वायर। अगला 5 मिलेगा 95 में, तो 95 का स्क्वायर। मतलब कहने का कोई सी भी संख्या हो जिसके यूनिट डिजिट पे दोस्त 5 आता हो, जिसका इकाई का अंक 5 हो, उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, घूर के देखो बोर्ड पे, सारी चीजें आपको आसानी से क्लियर होंगी। तो ध्यान से समझना भाई। आप सब जानते हो, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जो 5 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है। तो सुनना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त? 25। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके यूनिट डिजिट पे जो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्त? 25। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपके पास में बचा है एक, तो एक के बाद में क्या होगा? 2। एक के बाद में क्या आएगा दोस्त? 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे इसके बाद वाली संख्या से इसको गुणा करना है। तो 1 लिखा है दोस्त, 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो 2 एकम 2। तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। अब हम 25 का देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा भैया? 25। अब 2 लिखा है तो 2 के बाद क्या आएगा दोस्त? 3 आएगा, है ना। तो 2 तिया 6, तो 25 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 625। अब आप देख पा रहे हो दोस्त, यहाँ लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब ये क्या लिखा है आपके सामने? 3, तो 3 के बाद क्या आएगा बोलो? 4, तो 4 तिया 12, तो 35 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया? 1225। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ये लिखा आपके पास में 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त? 25। अब ये लिखा है 4, तो 4 के बाद में क्या आएगा? 5, तो 4 5 20, तो इसका स्क्वायर होगा दोस्त 20 25, मतलब 2025। यहाँ देखेंगे हम, तो ये जो 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। ठीक है,
अब ये जो 5 है आपके पास में, इस 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 5 छंगे 30, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त 30 25। यहां हम देखेंगे फिर 5 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्त 25। अब लिखा है 6, तो 6 के बाद क्या आएगा मेरे भाई 7, तो 6 7 42। ठीक है, ऐसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका बहुत ही आसान है स्क्वायर निकालना। ये सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब हम इनको और देखते हैं आगे के। बताइए भाई, यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 7 के बाद क्या आएगा दोस्त 8, तो 7 8 56, तो इसका जो स्क्वायर है कितना होगा 56 25। इसका देखेंगे हम लोग तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, अब 8 के बाद क्या आएगा दोस्त 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, मतलब इसका जो स्क्वायर आने वाला है वो कितना होगा 72 25। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हो लिखा है 95, तो 5 का स्क्वायर देखा हमने कितना हो गया दोस्त 25, और 9 के बाद क्या आएगा 10, तो 9 इधर कितना हो जाएगा दोस्त 90, तो इसका स्क्वायर होगा 90 25। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलो अब हम पढ़ेंगे दोस्त कि 2 डिजिट वाले नंबर। ये तो बात हो गई कि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 आता हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब समझिएगा भाई ध्यान से कि भाई जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है इसका तो हम निकालना सीख गए। अब बाकी हम वो देखेंगे कि जिसका इकाई का अंक 5 ना हो, ऐसे ही आपको संख्या दे रखी है 2 अंकों की, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो अपने पापा के मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, और पापा के में नहीं खींचना है तो मम्मी के मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं दोस्त आगे, कि आगे जो हमारा कंडीशन बनने वाला है कि अदर संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिए भाई, मैं सारी चीजें आपको डिस्कस कराने वाला हूं कि जो दूसरी संख्या है आपकी जिनका यूनिट डिजिट 5 नहीं होता है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो समझिएगा भाई। अब जैसे कि यहाँ पे 5 के अदरवाइज दूसरा नंबर आ गया तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर आ गया यहाँ पे 54 54, तो 54 का स्क्वायर आप लोगों से पूछ लिया कि बताओ भाई 54 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम कहेंगे साहब इसमें तो 5 है नहीं, तो 4 का स्क्वायर 16 करेंगे क्या, और 5 30, तो वो क्या है भाई गलत है। वो तरीका यहाँ नहीं लगेगा, केवल और केवल वो तरीका कहाँ यूज होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, वहां पे उस तरीके का यूज किया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको पिछला बताया है। अब सुनिएगा यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, बड़ा सा एक प्लस का निशान बनाना है, तो यहाँ हमने बड़ा सा एक प्लस का निशान बना लिया। अब सुनिएगा यहाँ से, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे दोस्त, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हम इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे अलग अलग, एक इधर वाला और एक इधर वाला। फिर हम देखेंगे दोस्त यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। क्या इतनी बात समझ में आई है नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि यहाँ हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए। कितना डिजिट होने चाहिए 2। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जहां पे 1 डिजिट आता है वहां पे आपको 2 डिजिट कैसे लेके आना है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। इतनी बात समझ में आई। पहले हमने 5 का स्क्वायर करा कितना है दोस्तों 25, फिर हमने 4 का स्क्वायर करा कितना है 16। अब बात को सुनिएगा जरा ध्यान से, तो अब क्या करना है आपको गुणे करनी, इसकी गुणे इसमें और इसकी गुणे इसमें, तो 5 चौके 20 और 20 दूने कितना हो गया दोस्त 40। अब आपको 2 हिस्सों में बांटना है इसको। कितने हिस्सों में बांट देना है 2 हिस्सों में हम बांट देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना है 5 चौके 20 20 दूने 40, तो जो 40 है वो इस तरह से लिखा जाएगा, एक अंक इधर आ जाएगा एक अंक इधर आ जाएगा, अलग अलग हम इसको बांट देंगे। तो अब देखिए दोस्त 6 का 6 आ जाएगा, 1 का 1, 5 4 9 और 2 का 2, तो ये क्या आ गया दोस्त 54 का स्क्वायर निकल के आ गया 29 16। बोलो यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ा? यहाँ तक किसी को किसी प्रकार के कोई डाउट है क्या, कोई समस्या? भाई समस्या हो नहीं सकती, आप क्लास के अंत तक बने रहिए। आपको मैं सारे स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा कि 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, और 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 से 99 तक की संख्या का स्क्वायर और 100 से लेकर 999 तक की संख्या का स्क्वायर। ये सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। अब समझिएगा ध्यान से कि अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 56 56, तो 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्त। तो हमने बनाया बड़ा सा प्लस का निशान, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ 56 के स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे बनाया दोस्त बड़ा सा प्लस का निशान। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त यहाँ पे 25, 6 लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त यहाँ पे 36। अब क्या करनी गुणे करनी, 5 6 30, 30 दूने कितना हो जाएगा 260, 2 हिस्सों में बांट देंगे 60, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो ध्यान से समझिएगा 6 का 6
3 का 3, 5 से 11 का क्या हो जाएगा 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 3। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 31 36। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, डाउट हो ही नहीं सकता। चलो इसकी मैं बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आप चिंता ना करो। चलो अगला देखेंगे हम। अगली कोई सा भी नंबर हो दोस्त, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम एक नंबर लेते हैं यहाँ पे अगला, जिसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा भाई कि 33 है। कितना है? 33 का स्क्वायर आपसे पूछा कि 33 का स्क्वायर क्या है। तो आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको समझाई एक चीज, तो समझना। सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी, आप बड़ा सा प्लस का निशान बनाओगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त 9, फिर 3 का स्क्वायर करोगे 9। आप कहोगे सर यहाँ तो एक एक नंबर है, तो मैंने आपको एक बात पहले समझाई थी, दोनों साइड 2-2 डिजिट होने चाहिए, 2-2 नंबर होने चाहिए। तो इधर कुछ नहीं है 0 दोस्त, और इधर कुछ नहीं है तो क्या है 0। तो आपको पहले दोनों साइड शुरुआत में एक एक 0 बढ़ा लेनी है, तो 2-2 डिजिट हो जाएंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्या 9, 9 2 कितना हो जाएगा 18, और फिर एक एक अंक हम एक साइड लिख देंगे। ठीक है, एक एक हिस्से में बांट देंगे हम, यहां से इसके नीचे लिखा ना एक अंक छोड़ के। ठीक है, तो 9 का 9, 8 का 8, 9 और 1 10, तो कितना आ गया दोस्तों, इसका जो आंसर आ जाएगा 1089। तो मतलब 33 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 1089। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं 37 का स्क्वायर देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बड़ा सा प्लस का निशान बनाएंगे। तो हमने बड़ा सा प्लस का निशान बना लिया। अब ध्यान से समझिए, पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 9, फिर यहां देखेंगे हम 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 7 49। ऑलरेडी 2 डिजिट आ गए, इधर भी 2 अंक चाहिए आपको, तो पहला एक इधर भी क्या होना चाहिए 0 ही होना चाहिए। कुछ नहीं होगा तो हम 0 ले लेंगे। बात समझ में गई क्या सभी को? यहाँ तक आप करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, तो 3 7 21, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, तो 42 को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे कुछ इस तरह से। तो 9 का 9, 4 और 2 6, और 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त 13, तो 1369। तो 37 का जो स्क्वायर हो कितना आ जाएगा 1369। क्या इतनी बात सभी को पल्ले पड़ी? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? चलो अब हम बढ़ेंगे दोस्त अगला स्क्वायर देखेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको दे दिया 92, मैंने कहा आपसे कि 92 का स्क्वायर निकालो। तो भाई हम 92 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, तो हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 92 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बड़ा सा एक प्लस का निशान बनाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले हमने 9 का स्क्वायर निकाला, 9 81, फिर 2 का स्क्वायर 2 2 4। मैंने अभी आपको एक बात समझाई, यहां कितना डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट होना चाहिए। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे दोस्तों, हम 0 लगा देंगे। फिर क्या करनी है, हमें गुणे करनी है। तो 9 2 18, और 18 2 कितना हो गया 36, 2 हिस्सों में बांट देंगे दोस्त, ये हो गया 36। बात समझ में आई? 4 का 4, 6 का 6, 3 और 1 4, और 8 का 8, और ये क्या है दोस्तों हमारा आंसर। बात समझ में आई? अगर हमने कहा 98 का स्क्वायर बताओ भाई, अब आपकी बारी है 98 का स्क्वायर निकालो फटाक से जल्दी। ठीक है, तो क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें एक बात याद होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा सा प्लस का निशान, 9 का स्क्वायर कितना 9 81, 8 का कितना 8 8 64 है कि नहीं आसान? बहुत ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, चिंता ना करो। 9 8 कितना हो जाएगा दोस्त 72, और 72 का 2 में गुणा करेंगे 144। तो दोस्त 144 कैसे लिख जाएगा, 144 आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। बात समझ में? शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, एक डिजिट यहाँ पे छूटेगा। ठीक है, तो 4 का 4 दोस्त, 6 4 कितना हो गया 10 की 0, हासिल आ गया 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, और 8 और 1 कितना आ गया 9। तो कितना आ गया दोस्त 9604, जो काय का स्क्वायर है हमारा 98 का स्क्वायर है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 93 का स्क्वायर दोस्त, 93 का स्क्वायर देखेंगे हम, तो देखिएगा, तो 9 का स्क्वायर 9 81, 3 का 3 3 9, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्या होगा दोस्त 2 डिजिट होना चाहिए, तो कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे आपके पास में 2 जीरो आ जाएंगे। अब बात को सुनिएगा जरा ध्यान से, फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 27 दून कितना हो जाएगा दोस्त 54। क्या इतनी बात समझ में आई? 9 का 9, 4 का 4, 5 और 1 6, और 8 का 8, तो कितना जाएगा दोस्त 86 49। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आई? बोलो यहां तक किसी को कोनो समस्या हो ही नहीं सकती। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी जो आने वाली क्लास है आपको आसानी से मिल सके। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन पावर मजबूत होगी दोस्त, है ना। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, आपको 2 से लेके 20 25 तक के पहाड़े बिल्कुल मौखिक याद होना चाहिए।
है ना। और दूसरी बात, ये आपको और चीज, एक चीज और याद होना चाहिए, 2 से लेकर 50 तक के स्क्वायर तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन पावर में बहुत फर्क पड़ेगा, आप कैलकुलेशन को आसानी से कर पाओगे।